नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे 5 मई 2022 के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ रिवीजन और कुछ स्टैटिक्स पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के साथ। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2022 में विदेशी यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किन देशों में गए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2022 में विदेशों में ये पहली यात्रा है। किसमें? 2022 की अगर हम बात करें तो कौन कौन से देशों के लिए गए, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। ओके। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2022 में अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क देशों में गए हैं। उनकी यह यात्रा 2 मई से जर्मनी से शुरू होकर 4 मई को फ्रांस की यात्रा पर खत्म होगी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज से पहले मुलाकात हुई। दूसरी जो इनकी मुलाकात थी, दूसरा विजिट था, ये डेनमार्क पहुंचे। यहाँ पर डेनमार्क, देखिए, जो वहाँ के चांसलर हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, आपको वहाँ के जो प्रमुख हैं उनके नाम पता होना चाहिए। तो जर्मनी के चांसलर, जर्मनी में प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता है। ओके। ओलाफ स्कॉल्ज, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन और फ्रांस के राष्ट्रपति, जो दोबारा फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं चुनाव जीतकर, इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात हुई। जर्मनी की यात्रा के दौरान छठे इंडिया जर्मन इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेंस में भारत और जर्मनी के बीच 9 एग्रीमेंट साइन किए गए। टोटल कितने? 9। ओके। देखो, कोई एमओयू साइन नहीं हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर बना है क्या? सिर्फ 9 एग्रीमेंट। जर्मनी और भारत को क्लीन एनर्जी बूस्ट करने के लिए जर्मनी देगा भारत को कितने? 10 बिलियन यूरो देने के एग्रीमेंट पर साइन किए गए हैं। तो ये 9 एग्रीमेंट हम एक नजर में देख लेते हैं कौन कौन से। इन्हें क्या कहा जाएगा? जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट। ओके। जर्मनी और भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज पर एक दूसरे को सहयोग करेंगे। इसके लिए वर्ष 2030 तक जर्मनी भारत को $10 बिलियन की आर्थिक सहायता देगा। जर्मनी तथा भारत एक साथ मिलकर किसी तीसरे देश में सहयोग करेंगे और डेवलपमेंट कार्यों में पार्टनरशिप करेंगे। मतलब दोनों मिलकर किसी तीसरे देश में किसी ब्रिज का, किसी सड़क का, इस तरीके के किसी भी निर्माण कार्य में सहयोग करेंगे। इसी तरीके का एग्रीमेंट हमने यूके के साथ भी किया है कि भारत और यूके मिलकर किसी तीसरे देश में डेवलपमेंट का काम करेंगे, तो दोनों देशों की कंपनियां वहां काम करेंगी। तीसरा है जर्मनी तथा भारत के विदेश मंत्रालयों के बीच इनक्रिप्टेड संवाद। इनक्रिप्टेड संवाद का मतलब होता है कि ये गुप्त संवाद कर सकेंगे, ऐसा जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट जारी किया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जर्मनी और भारत एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसके लिए जर्मनी 2025 तक 1 बिलियन यूरो ऋण, तकनीकी सहायता, वित्तीय सहायता देने की बात कही गई है। विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं, प्रोफेशनल्स के मध्य दोनों देश मिलकर माइग्रेशन में आने वाली चुनौतियों को कम करेंगे। कॉरपोरेट क्षेत्र के लोगों के लिए दोनों देश मिलकर ट्रेनिंग देने में सहयोग प्रदान करेंगे। इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। जर्मनी तथा इंडिया मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रो इकोलॉजी को बढ़ावा देंगे और फॉरेस्ट लैंडस्केप स्टोरेशन, मतलब जो वनारोपण है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा दोनों देशों के सहयोग से। दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज निम्नलिखित में से किस देश में बना है? तो यहाँ पर है ग्लास बोटोमैट ब्रिज इन वियतनाम। कहाँ बना है भाई? वियतनाम में बना है। ओके। देखो, मोस्टली बच्चे यहाँ पर चाइना आंसर करते, चाइना के पास था इससे पहले, लेकिन अब सबसे लंबा कहाँ हो गया है? वियतनाम के पास। तो वियतनाम ने चाइना का रिकॉर्ड तोड़ दिया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार। ओके। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज वियतनाम में बनाया गया। वियतनाम के नॉर्थ वेस्ट सांगला में यह ब्रिज बनाया गया है। 2 पहाड़ियों के बीच इस ब्रिज को बनाया गया। इसका नाम बाख लोंग ब्रिज बना रखा गया है। क्या नाम है? बाख लोंग ब्रिज। जमीन से इसकी ऊंचाई लगभग 500 फीट है, जबकि इसकी लंबाई 2000 फीट है। इससे पूर्व 526 मीटर लंबा चीन का ब्रिज है जो प्रसिद्ध था। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। मुद्रा क्या है? वियतनामी डोंग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में तैनात 1160, ये होगा यहाँ पर 1160। ओके। भारतीय शांति सैनिकों को यूएन मेडल सम्मान मिला है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, दक्षिणी सूडान।
देखिए भाई, ये है मैप में आपके सामने साउथ सूडान और ये इसके नॉर्थ में है सूडान। ओके, पहले ये दोनों देश एक ही थे, सूडान और साउथ सूडान, लेकिन 2011 में दो भागों में बढ़ गया, एक बन गया सूडान और एक बन गया साउथ सूडान। ओके, तो इसको बोला जाता है नॉर्थ सूडान, इसे बोला जाता है साउथ सूडान, लेकिन जो नॉर्थ सूडान है उसने अपना नाम सूडान ही रखा है। तो यहीं पर यूएन जो शांति सैनिक है उनका तैनाती की गई है और यहीं पर इन्हें क्या किया गया, काम करने के लिए यहाँ पर सम्मानित किया गया। दक्षिणी सूडान में तैनात 1160 भारतीय शांति सैनिकों को यूनाइटेड नेशन मेडल सम्मान से सम्मानित किया गया। यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान के तहत अप्रैल 2022 में यह सम्मान भारतीय सैनिकों, पुलिस और कुछ सिविलियंस को भी दिया गया है। सूडान 2011 में दो भागों में बंट गया था, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। सूडान में गृह युद्ध की परिस्थितियां भीषण है, इसलिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा दक्षिणी सूडान में शांति सैनिकों को भेजा गया है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा पूरे विश्व में 14 शांति मिशन चलाए जा रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक 2022 कब से कब तक मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, 22 से 30 अप्रैल 2022 तक मनाया गया। इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक 2022 22 से 30 अप्रैल तक मनाया गया। दुनिया के कई देशों में इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक मनाया जाता है। सप्ताह को मनाने का उद्देश्य एस्ट्रोफोटोग्राफी सीखना तथा इसका एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि अब बढ़ते प्रदूषण के साथ लाइट पॉल्यूशन में भी वृद्धि होती जा रही है। क्योंकि भाई देखिए, रात जो होती है वो सोने के लिए होती है, वो अंधेरा है जिससे मनुष्य हो या जीव जंतु पक्षी हैं, उनकी प्रकृति ऐसी बनी है कि उन्हें रात में अंधेरे में ही रहना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल गाँव हो शहर हो, वहां पर रात की जगह क्या होता है, ज्यादा उजाला होता है या ज्यादा लाइटिंग होती है। तो लाइटिंग भी क्या कर रही है, हमारे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है, उसके साथ ही हमारे पूरे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर भी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है। ओके, रात में अधिक लाइटिंग के उपयोग से मनुष्य के साथ ही छोटे छोटे जीव जंतुओं तथा रात की पारिस्थितिकी तंत्र के प्रभाव से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का जन्म हो रहा है। तो ये लाइट पॉल्यूशन है, इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ये वीक प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2022 में 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया गया। नेक्स्ट है, बताइए प्रतिवर्ष विश्व टूना मछली दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, 2 मई को ये मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना मछली दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2 मई को ये दिवस घोषित किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? तो भाई ये जो टूना मछली होती है, ओके, ये इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं, जो प्रोटीन्स पाया जाता है, ये खाद्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस मछली के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ये दिवस यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है 2 मई को। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को चुनाव आयोग ने लाभ का पद मामले में नोटिस जारी किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, झारखंड के हेमंत सोरेन। ओके, यहाँ पर ये जो आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 102(1)(a), आर्टिकल 103 और आर्टिकल 191(1), ये तीनों इंपॉर्टेंट है लाभ के पद से जुड़े हुए। हाल ही में चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री को लाभ का पद के मामले में नोटिस जारी किया है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 9(a) के अनुसार मुख्यमंत्री को सरकारी अनुबंध में प्रवेश करने के लिए योग्यता का सामना करना पड़ सकता है। भारत का संविधान लाभ के पद को परिभाषित नहीं करता। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का उल्लेख नहीं है, मतलब लाभ के पद का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 102(1) और अनुच्छेद 191(1) और अनुच्छेद 102(1)(a) में किया गया है। तो ये तीनों आर्टिकल आप याद रखेंगे। हाल ही में भारत की वस्तु और सेवा कर जीएसटी में रिकॉर्ड स्तर पर वृद्धि दर्ज की गई। बताइए सरकार ने इसके क्या कारण बताए? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, ए और बी दोनों। इकोनॉमिक रिकवरी और कर चोरी जो रोधी कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, जो कर चुराया जाता है उससे संबंधित कानून में कड़े कदम उठाना, तो ये दो कारण सरकार के द्वारा बताए गए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है सरकार के पास जब से जीएसटी लागू हुआ है 2016 से, उसके बाद से सबसे ज्यादा बड़ा क्या है, रिकॉर्ड स्तर पर राजस्व आया है।
हाल ही में वस्तु और सेवा कर कलेक्शन में रिकॉर्ड स्तर पर वृद्धि दर्ज की गई। केंद्र सरकार के अनुसार इकोनॉमिक रिकवरी और कर चोरी रोधी कदम जीएसटी राजस्व बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हालांकि आर्थिक विशेषज्ञों ने मुद्रास्फीति और आयात बढ़ने को जीएसटी संग्रह में रिकॉर्ड वृद्धि का कारण बताया है। आंकड़ों की बात माने तो जिस महीने मुद्रास्फीति अधिक होती है, मतलब महंगाई अधिक होती है, उस महीने जीएसटी का कलेक्शन भी बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सेमीकंडक्टर का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, तीनों ही, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड और जर्मेनियम, तीनों ही किसके उदाहरण है? सेमीकंडक्टर के उदाहरण हैं। सेमीकंडक्टर एक ऐसी सामग्री है जिसकी चालकता कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है। सेमीकंडक्टर डायोड, ट्रांजिस्टर और एकीकृत सर्किट सहित विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में प्रयोग होते हैं। इस तरह के उपकरणों को कॉम्पैक्टनेस, विश्वसनीयता, बिजली दक्षता और कम लागत के कारण व्यापक लोकप्रियता मिली हुई है। सेमीकंडक्टर के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं: सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम और आर्सेनाइड। ओके, तो ये सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डेनमार्क यात्रा से डेनमार्क चर्चा में आया। इससे संबंधित गलत विकल्प का चयन कीजिए। डेनमार्क जटलैंड प्रायद्वीप में स्थित एक देश है, बिल्कुल सही। यह जर्मनी के साथ सीमा बनाता है। डेनमार्क एक संवैधानिक राजतंत्र नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, हमें गलत विकल्प चुनना था। डेनमार्क संवैधानिक राजतंत्र है। चलिए देखते हैं क्या होता है संवैधानिक राजतंत्र। यहाँ उससे पहले हम मैपिंग करेंगे। किसकी? डेनमार्क की। मैपिंग का मतलब होता है आपको पता होना चाहिए डेनमार्क की लोकेशन क्या है, कौन से सागर उसके आसपास है और किन देशों से वो सीमा बनाता है। तो ये ऑरेंज कलर में आप जो देख रहे हैं ये डेनमार्क है। ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सी दोनों से अपनी सीमाएं बनाता है। देशों की बात की जाए तो इसकी जो सीमा लगती है वो किससे लगती है? भू सीमा। तो ये जर्मनी के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, 68 किलोमीटर। और यूरोप के साथ ये सीधा जुड़ा है जलीय मार्गों से। तो स्वीडन है और आपका डेनमार्क है। ओके, सॉरी, स्वीडन है और फिर नॉर्वे है और यहाँ से जर्मनी है। जबकि इसकी पश्चिम में सीमा किससे लगती है? उत्तरी सागर से लगती है। कैपिटल क्या है डेनमार्क की? कोपेनहेगन। डेनमार्क जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। डेनमार्क प्रायद्वीप के पूर्व में 400 से अधिक द्वीपों का एक द्वीप समूह वाला देश है। जर्मनी के साथ 68 किलोमीटर की सीमा के साथ डेनमार्क सीधे यूरोप से जुड़ा हुआ है। डेनमार्क में एक ही समय में लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों मौजूद हैं, लेकिन यह एक संवैधानिक राजतंत्र है। देखिए भाई, संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो कैसा होगा? वंशानुगत होगा। जैसे राजा का बेटा फिर प्रिंस, रानी के जो बेटा है वो प्रिंस, फिर वो बनेगा। और जबकि लोकतंत्र में क्या होता है? जो हमारा संवैधानिक प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है। जैसे हमारे देश में कौन चुना जाता है? राष्ट्रपति। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे उनके पुत्र राष्ट्रपति बने हों। क्लियर? तो यहाँ पर कैसा है? संवैधानिक राजतंत्र जैसा ब्रिटेन में है। ओके, ब्रिटेन की महारानी भी है और फिर वहां पर पीएम भी है जो चुने जाते हैं। इसका अर्थ है कि सम्राट की शक्तियां संवैधानिक अधिनियम द्वारा सीमित होती हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन, रिवीजन सेक्शन। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पहला CTO चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर किसे नियुक्त किया? भारतीय मूल का है, नंद मूलचंदानी। ओके, मदर्स डे कब मनाया जाता है? मई के दूसरे रविवार, मतलब 8 मई 2022 को मनाया जाएगा। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? मई का पहला रविवार, मतलब 1 मई 2022 को। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग। नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने सुमन बेरी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150वां और 2021 में क्या था? 142 था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन कौन से? नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। किस देश के लैंडस्केप गार्डन सीटियो बर्ल मार्क्स को प्राप्त हुआ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा? राइट आंसर होगा ब्राजील। किस बैंक ने MSME के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया? तो ICI बैंक ने। भारत का पहला जीन बैंक किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? महाराष्ट्र। भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीन फील्ड ग्रैंड वेस्ट इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन पूर्णिया, बिहार। केंद्र सरकार ने किस राज्य में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है? तो राजस्थान। और क्या नाम रखा गया? महेश नगर रेलवे स्टेशन। ओके, भारत में प्रतिवर्ष किस दिन को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाएगा?
30 अप्रैल को और उज्ज्वला दिवस 1 मई को। दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर 1 वर्टीपोर्ट किस देश में बनाया गया है? इंग्लैंड में। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।